कोई भी अपराधी अब बिहार में बख्शे नहीं जाएंगे। 90 से 2005 तक उन्होंने बिहार को विनाश की ओर ठेल दिया था। बिहार को विकास नहीं विनाश चाहते हैं। जो भी गुंडा होते थे वो आरजेडी में जाके शरण लेते थे, गुंडागर्दी करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष पार्टियां जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर हो चुकी हैं। जैसा कि हाल ही में एक तत्कालीन घटना भी घटी, जिससे मुकेश सहनी जी के पिताजी को हत्या भी हो गया। इनको लेकर भी विपक्ष जो है बवाल काट रहे हैं। आइए इन बिहार में बढ़ते अपराधों के मुद्दों को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं बीजेपी के प्रवक्ता अमित प्रकाश बबलू जी। आइए हम उनसे जानते हैं। सर, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सर क्या कहिएगा? सरकार बिल्कुल सजग है और बिल्कुल कार्रवाई लगातार की जा रही है। रही बात मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या या किसी की भी हत्या बिहार में अगर हुई है, उसके लिए सरकार ने खेद भी प्रकट किया है, सब दुखद भी है। लेकिन कोई भी अपराधी अब बिहार में बख्शे नहीं जाएंगे। मुकेश विपक्ष जो अपना राग अलाप रही थी मुकेश सहनी के पिताजी के हत्यारे का, तो अब क्यों नहीं, वो तो पकड़े गए हैं। तो उस समय से जो चिल्ला रहे थे और जो पकड़े गए हैं वो जितने भी फिरका प्रस्त और जो उनको शरण दे रहे थे, देने वाले दल थे, अब क्यों नहीं वोट बैंक की राजनीति करते हो? कौन पकड़े गए हैं? हत्यारे तो गिरफ्तार हुए हैं। तो आप आरजेडी और इंडी गठबंधन वाले आप क्यों नहीं चिल्ला रहे हो? आप वोट बैंक की राजनीति करते हो सिर्फ। आपको बिहार से कोई मतलब नहीं, बिहार के आवाम से कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ गलत राजनीति करते हो। और बिहार में बढ़ते अपराध के रोक के लिए आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक भी हो रही है। सारे प्रशासनिक आला अधिकारी को बुलाया गया है और सरकार ने सख्त आदेश दिया है कि किसी भी तरह से अगर कोई इस तरह का ओछी मानसिकता, गुंडागर्दी, हत्या अगर कहीं भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त रोकने की कोशिश करें। देखिए सर, विपक्ष जो है शायद इसी 20 जुलाई को रोड पर उतरने की बात कर रहे हैं, इसी अपराध को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं पूरे बिहार में। ऐसा क्यों? विपक्ष भूल गए हैं क्या? यहाँ की जनता भूल गई है कि बिहार की, जब माननीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 90 से 2005 तक उन्होंने बिहार को विनाश की ओर ठेल दिया था। नरसंहार होते थे प्रतिदिन, सैकड़ों हत्याएं होती थी, हजारों हत्याएं महीना में होते थे, और वो लोग अब सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। आज मुकेश सहनी के पिताजी के हत्यारे जो पकड़े गए हैं उस पर उन्होंने क्यों नहीं बवाल काटा? इसके पहले तो बहुत बवाल काट रहे थे। क्या वोट बैंक की राजनीति उसमें दिख रही है? कोई समाज, समुदाय विशेष, वर्ग विशेष, इसके चलते वो चुप्पी साध रखे हैं क्योंकि उनका वो वोट बैंक रहा है, तो उस पर तंज नहीं कसना चाहेंगे। ट्विटर बॉय क्या बोलेंगे? ये कुछ नहीं बोलेंगे। और ना ही ये जैसे इनके पिताजी थे माननीय लालू जी, वैसे ही तेजस्वी जी हैं। ये बिहार को विकास नहीं विनाश चाहते हैं। और सरकार जो है एनडीए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों डिप्टी सीएम बिहार के, माननीय डिप्टी सीएम जी, सब लोग सजग हैं, संवेदनशील हैं और इस पर कहीं से भी अपराध न हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी और जितने भी प्रशासनिक बड़े पदाधिकारी हैं उन सबको आदेश दिया गया है। सबसे बात हुई है कि किस तरह से जो भी अपराध हुए हैं उस पर रोक लगाया जाए, आगे अपराध न हो, इस पर चर्चा हुई है। यही 4 दिन पहले जो इतना 14 घंटे के बाद ही ट्वीट किए हों, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया था। माननीय तेजस्वी जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उस समय आप चीख चीख के बोल रहे थे। अब एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो पकड़ा गया है उस पर क्यों नहीं, एक वर्ग विशेष के होने के कारण, क्योंकि वो आपका वोट बैंक रहा है, इसके चलते आप नहीं बोल पा रहे हैं। अरे बोलना है सबके लिए, खुल के बोलिए। और बिहार का विकास एनडीए कर रही है, आप उसको विनाश की ओर न ढकेलिए, इसमें सहयोग करिए। अपराधी किसी के भी नहीं होते हैं। आप लोग पहले गुंडा राज का संरक्षण देते थे, आपकी सरकार देती थी। पहले जो भी गुंडा होते थे वो आरजेडी में जाके शरण लेते थे, गुंडागर्दी करते थे। 90 से 2005 का वो कोई भूलने वाला नहीं है। कभी जहानाबाद ऑपरेशन जेल ब्रेक हो रहा है,
कभी सेनारी का नरसंहार हो रहा है, कभी बाथे का नरसंहार हो रहा है, कभी हैबसपुर का। ये कभी भूलने का चीज़ है? ये किसके राज में हुआ? सैकड़ों सैकड़ों आदमी मरते थे, नक्सली लोग थे यहाँ, नक्सली कितने संगठन थे, और बाकी बिहार की आवाम, आम जनता त्रस्त थी। तो आप ज़्यादा चिंता न करें, बिहार की जनता समझदार है और यहाँ की सरकार बेहद संवेदनशील है। हर एक चीज़ पर, हर एक विषयों पर वो जानती है कि किस तरह से कार्रवाई किया जाए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने बिहार में अपराधी अगर या अपराधी मानसिकता के अगर हैं, तो भाई आप बिहार छोड़ दो। अब आपका जगह बिहार रहने लायक नहीं है, क्योंकि एनडीए सरकार ने ठान लिया है आपको अब जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा। आप जिस तरह से मानेंगे उस तरह से वो व्यवस्था करेगा, जितनी भी कड़ी व्यवस्था हो सकती है किया जाएगा। एनडीए सरकार अब आपको बहुत बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत छोटा मोटा आपने शुरुआत किया, उसके बाद बृहद करने लगे, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। सर, आपने आपने अभी कहा कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो क्या लगता है सर कि बीजेपी वाले लोग जो हैं वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं? हमने तो कहा कि अगर किसी वर्ग विशेष, किसी समुदाय विशेष के अगर अपराधी तो किसी वर्ग से आ सकते हैं, किसी समुदाय से आ सकते हैं, लेकिन आप जो है चुप्पी जब साध लेते हैं, अपराधी जब पकड़े जाते हैं और वो आपका कहीं ना कहीं वोट बैंक रहता है, तो उस पर बोलने से आपको बड़ी तकलीफ होती है। पहले आप तंज कसते हैं, उसके बाद सरेंडर करते हैं। और रही बात, आप बार बार दुहाई देते हैं कि हम रोड पर आएंगे, सड़क पर। किसने मना? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष, पक्ष के खिलाफ विपक्ष धरना दे सकता है, प्रदर्शन, ये तो लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है। तो आप आइए, लेकिन सकारात्मक रूप से आइए, वैमनस्यता और जो ये तनाव फैलाने के विचार से ना आइए। राज्य हित में जो भी हो सकता है, सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, सरकार कर रही है, उसमें आप सहयोगी बनिए। विपक्ष का काम होता है कि अगर सहयोगी पक्ष अगर कोई गलतियां करती है तो उसको संज्ञान दे, तो आप उस तरह का सकारात्मक रवैया अपनाइए ना। आप उसको द्वंद्व में न धकेलिए, तनाव मत बढ़ाइए, भड़काइए मत। अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा कीजिए। बिहार की जनता भी आपकी है, आपको चुना गया है, अभी किसी दल के नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।